इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उस ड्रग का नाम है फ्लूवोक्समीन और ये ड्रग मार्केट में आती है वोक्समीन के नाम से अवेलेबल है, लुवॉक्स के नाम से मार्केट में आ रही है। फ्लूवोक्समीन अपने नाम से भी मार्केट में है, 50 मिलीग्राम में अवेलेबल है। और बेसिकली ये ड्रग देखी जाए तो ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। साइकोट्रोपिक से मुराद ये होता है कि ये अगर आप मेडिसिन लोगे ये जाएगी आपके ब्रेन में, इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपके ब्रेन में है। और ब्रेन में क्या करती है, सेरोटोनिन को इंक्रीज करती है। आपके ब्रेन में एक हार्मोन है सेरोटोनिन जो बढ़ जाता है, तो ज़्यादातर ओसीडी में इस्तेमाल होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये छोटे बच्चों को अक्सर ये बीमारी होती है कि वो एक काम बार बार कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि उनका काम ठीक नहीं हो रहा, बार बार वो पेंसिल शॉर्प करते हैं, बार बार जो है वो अपने पेन को तरतीब से रखते हैं, बार बार जाके वो एक काम को कर रहे हैं। अक्सर लोग जो है बार बार ताला लगाने जाते हैं कि यार मैंने ताला ठीक से लगाया नहीं लगाया। इस तरह की बीमारी को, नफ्सियाती बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान बिल्कुल नज़रबंद हो जाता है, अपने घर के अंदर रहता है, घर से बाहर नहीं जाता, सोसाइटी में नहीं घुल मिलता। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। नफ्सियाती मसले मसाइल हैं तो ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है और ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन को थोड़ा बढ़ा देती है और आपके ब्रेन को थोड़ा नॉर्मल हालात में लाती है। बहरहाल याद रखें कि अगर आप एलर्जिक हों या आप कोई और ब्रेन की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन है, जैसे वेलियम हो गई है, डाइज़ेपाम हो गई है, एटिवान हो गई है, जेनेक्स हो गई, या सेलजीन वगैरह हो गई है, मूवेक्स की टैबलेट है, इस तरह की टैबलेट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप फ्लूवॉक्स का इस्तेमाल उसके साथ नहीं करोगे, ये सख्ती से मना होती है। इसका बेसिक काम जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन को बढ़ा रही है और ये बाकी ड्रग्स भी आपके ब्रेन में ही जाके काम करती हैं। तो अगर दोनों ड्रग्स आपके ब्रेन में जाएंगी तो फिर मसला हो सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, कभी कभी जीआईटी सही से काम नहीं करती, यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। इस तरह के छोटे मोटे मसले मसाइल देखे जा सकते हैं। ब्लीडिंग के चांसेस कहीं कहीं देखे गए कि अक्सर लोगों को ब्लीडिंग होती है या स्टूल में ब्लड आ रहा है, सेरोटोनिन कभी कभी बढ़ जाती है, उल्टियाँ वगैरह भी आने लग जाती हैं। बाकी प्रेगनेंसी के लिहाज से याद रखें कि प्रेगनेंसी में अगर इंसान चिड़चिड़ा सा हो गया है तो प्रेगनेंसी में ये वाली मेडिसिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैटेगरी सी का मतलब है कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा इस बारे में ज़रूर लें। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। शुक्रिया।